नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक खुशखबरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक राहत की खबर ये ज़रूर आई कि अब एक बदलाव हुआ है सरकारी आदेश में। जो गाइडलाइंस हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या अलाउड है और क्या नहीं है, उसमें एक बदलाव हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले 35 दिन से किसी भी किस्म का मूवमेंट बंद था, मूवमेंट नहीं हो सकता था। अब ऐसी खबर आ रही है कि धीरे धीरे करके थोड़ी सी रियायत दी जा रही है। सबसे पहले हम आज के आदेश की बात कर लेते हैं कि आज का आदेश क्या था। आदेश ये है कि अब चाहे मजदूर हों, छात्र हों या कोई पिलग्रिमेज पर हो, तीर्थयात्री हो, या कोई भी हो, अगर वो अपने घर से दूर है, कहीं फंसा हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, तो वो सरकार के पास जाकर के, अपनी लोकल गवर्नमेंट के पास जाकर के बोल सकता है, साहब मैं फंसा हुआ हूँ, मुझको मेरा घर यहाँ है और वो आप मेरे लिए एक प्रोविज़न कीजिए। क्वारंटीन में रखा जाएगा, कुछ शर्तें हैं, लेकिन आपकी जर्नी फैसिलिटेट की जाएगी। सरकार अब वो जर्नी अलाउ कर रही है, मतलब आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो पहले एकदम कंप्लीट ट्रैवल बैन था, अब वैसी स्थिति नहीं है, अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले एक महीने भर से हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं कि सबसे ज़्यादा इस बात का जो दुख है, वो गम उठाना पड़ा है मजदूरों को। वो परेशान हुए हैं। लाखों लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखे। वो दृश्य ही अपने आप में एकदम परेशान कर देने वाले थे। तो अब ये कदम सरकार ने उठाया है। अब इसमें 2-3 सवाल उठते हैं बड़े महत्वपूर्ण। एक तो 35 दिन बाद, जब जो एक मेजर क्राइसिस जिस समय थी उस समय ना करके अब 35 दिन बाद अगर आप ये कदम उठा रहे हैं, तो चलिए कुछ लोग अब उसका लाभ उठा लेंगे, लेकिन जो लाखों लाख लोग जो लाभ नहीं उठा पाए, कुछ लोगों की जानें चली गई, हजारों किलोमीटर वो पैदल चले अपने पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे ले करके, ये कहां तक न्याय होगा उनके लिए। अब इसमें सरकारी दलील, हमने कुछ लोगों से पूछा, उनका ये कहना था कि भाई उस समय इस किस्म की कोई भी ढील नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि आप एक ऐसे कीटाणु से लड़ रहे थे, ऐसे वायरस से लड़ रहे थे जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, कितना फैल गया ये भी नहीं पता था। तो लॉकडाउन पूरी तरीके से और बहुत सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी था, उसमें आप ढील नहीं दे सकते थे। आज 35 दिन बाद आप धीरे धीरे ढील दे रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पर ग्रीन जोन पर काम करने की इजाजत दी गई है 20 अप्रैल के बाद। उसी श्रृंखला में आज का ये ऑर्डर भी है। तो ये तो हो गया आधिकारिक बयान। अब हम आपको बताते हैं वो जानकारी जो कि हम लोगों को ये मिल रही है इशारों इशारों में, कि क्या है इस ऑर्डर के, इस सरकारी ऑर्डर जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स, छात्र, तीर्थयात्री या हर कोई कैसे भी ट्रैवल कर सकता है सरकारी नियमों के हिसाब से। ये क्यों हुआ? दरअसल इसमें एक शब्द में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ये क्यों हुआ, तो वो शब्द है दबाव। अब ये कैसा दबाव है? देखिए, दबाव ये है कि पहले तो आप 2-3 चीजें जोड़ने की कोशिश कीजिए और उसके बाद खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सरकार के आदेश क्या थे? केंद्र सरकार के उनके आदेश ये थे कि साहब कोई नहीं जा सकता, कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है, कोई छात्र नहीं जा सकता, कोई वर्कर नहीं जा सकता, किसी की आवाजाही अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि बिल्कुल आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खतरा और ज़्यादा फैल सकता है। उसके बाद कुछ जो स्टेट्स हैं, उन्होंने कोटा में उनके जो फंसे हुए छात्र थे उनके लिए बसें भेजनी शुरू की। केंद्र का आदेश क्या था कि बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के शिवराज सिंह चौहान ने कोटा में बस भेजी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोटा में छात्रों को लाने के लिए बस भेजी। और तो और बीजेपी के नेता, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी कहा कि मैं उनको भी, वो भी अपना नाम वाम लिखवा दें और उसके बाद उनके लिए भी मैं बस भेजूंगा। आप मुझे ये बताइए, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझने के लिए कि ये क्यों ये आदेश आया है आज। ये कैसा आदेश, इससे पहले ऐसा कैसा आदेश था कि कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, और उनकी इस आदेश के नाक के नीचे कि केंद्र सरकार कह रही है कि भाई कोई आवाजाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे संक्रमण फैल सकता है। और इसके होते होते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बस भेज दे रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बस भेज दे रहे हैं छात्रों के लिए।
एमपी के मुख्यमंत्री बस भेज दे रहे हैं, सब कुछ कुछ लोग बस भेज रहे हैं इधर से उधर। योगी आदित्यनाथ ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी, जो मजदूर हैं उनके लिए भी बस भेजने का ऐलान कर दिया। यानी कि योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा शासित राज्यों के या और राज्यों के, वो केंद्र, अपनी ही केंद्र सरकार की, अपनी पार्टी की केंद्र सरकार का आदेश नहीं मान रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आदेश नहीं मान रहे थे। ऐसा कैसे? दरअसल अब इसकी असलियत जो सामने आ रही है वो ये है, और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हो रहा था। अब मैं वापस आना चाहता हूं उस शब्द पे, दबाव। तो दबाव ये था कि पिछले 10-1 दिन से, 10-12 दिन से बीजेपी के बहुत सारे नेता जो मंत्री हैं केंद्र में, वो एक जीओएम सरकार ने बनाई है, उसमें भी बहुत सारे मंत्री समूह है, उसमें मंत्री अलग अलग बीजेपी के लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं, अलग अलग और लोगों से भी फीडबैक लेते रहते हैं। जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी फीडबैक ले रहे हैं एमपीज और एमएलए से बीजेपी के। अधिकांश एमपी एमएलए, जैसे कि आप जानते हैं, यूपी बिहार एमपी इस एरिया से हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उस फीडबैक में जो जानकारी हमको मिली है, उस फीडबैक के दौरान बीजेपी के जो सांसद और विधायक हैं उनकी तरफ से एक फीडबैक गया कि ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आप इस तरीके की तस्वीरें और चलते रहने देंगे कि मजदूर सड़क पे चलते चला जा रहा है, मजदूर जो है वो पलायन कर रहा है और उसको कोई साधन और यातायात आप नहीं दे रहे हैं, तो हम लोगों को अपनी राजनीति करनी मुश्किल पड़ जाएगी भाई। हम कैसे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, यहाँ पर लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं कि आप उसको वापस बुलाइए, वहाँ शहर में उसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसको कुछ मुहैया नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर आप वो उसको आने भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर बहुत दबाव है। ये फीडबैक लगातार जाता रहा, और इसी फीडबैक की श्रृंखला में केंद्र के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने यह फैसला कर लिया कि ना केवल कोटा में छात्रों के लिए बस जाएगी, लेकिन वो जो मजदूर हैं उनके लिए भी बस जाएगी, जबकि केंद्र का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि मजदूरों के लिए बस चलाई जाए। फिर भी बीजेपी शासित योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोला कि नहीं, मजदूरों के लिए हम बस भेजेंगे। ये कैसे हुआ? ये इस दबाव के चलते हुआ। और उसके बाद फिर और राज्य आए, जैसे कि बिहार के एक मंत्री हैं बिहार सरकार में, डॉक्टर अशोक चौधरी, जिनसे हमने बात की, जिनका ये कहना था कि भाई ये कैसी रणनीति हुई? यूपी और एमपी जो हैं वो अपना जो मर्जी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो केंद्र का जो आदेश है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर लागू है तो केंद्र के आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा, ऐसा कानून है देश का। इस कानून का उल्लंघन बीजेपी शासित राज्य कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे करते हैं? बिहार का ये कहना था, क्योंकि बिहार ने कोई बस कहीं नहीं भेजी, दबाव बिहार में भी था। बिहार सरकार ने बोला, एक तो अव्वल हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब राज्य हैं, और दूसरी चीज ये नीति ही नहीं है, और अगर ये नीति बनानी है तो केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी में संशोधन लाए, एक नीति बदले, और उसके बाद हम लोग जो हैं फिर ये काम करें। और ये समान नीति होनी चाहिए हर जगह के लिए। ऐसा थोड़ी कि मतलब यूपी अपनी बस चलाए दे रहा है और एमपी अपनी बस चलाए दे रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, केंद्र का जो गाइडलाइंस है उसकी एकदम अवहेलना करते हुए। इन सब चीजों के चलते आज ये केंद्र का आदेश आया है कि जिसको जहां लौटना है वो सरकार में पंजीकृत कराए, और उसके बाद सरकार उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी, बस चलेगी या जो भी मतलब वो सब नियम चलेगा। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये फैसला स्वागत योग्य तो है, स्क्रीनिंग भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस सब के साथ वो शब्द आप जरूर याद रखिएगा जो शब्द मैं शुरुआत में ही बोल दिया था, दबाव। और ये दबाव सिर्फ बिहार से नहीं था, या ये दबाव और राज्यों से नहीं था, ये दबाव सबसे ज्यादा आया बीजेपी शासित राज्यों से, और खास तौर से उत्तर प्रदेश से, जहां मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे सांसद थे जिन्होंने ये बोला कि बॉस, ऐसे तो राजनीति खत्म हो जाएगी हमारी, अगर आप इस तरीके से चीजें प्ले आउट करेंगे। तो आप ही देख लीजिए क्या करना है। जब इतना सख्त संदेश चला गया, उसके बाद की ये रणनीति बदली है, तो आप इशारों इशारों में समझ जाइए कि जो कहानी जैसी दिखती है हमेशा उतनी सपाट होती नहीं, उसके नीचे परत दर परत बहुत सारी चीजें होती हैं, और दबाव एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है जिसके चलते निर्णय बदले भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।